इन द नेम ऑफ अल्लाह। क्लास 7 आज हम अपने टॉपिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स की तरफ चलते हैं। द रूट ऑफ द प्लांट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। पौधे की जड़ें ज़मीन से पानी और नमकियान को जज़्ब करते हैं। दिस सब्सटेंसेस आर देन ट्रांसपोर्टेड टू द स्टेम एंड टू द लीव्स वेयर दे आर यूज्ड इन मैनी प्रोसेस। ये मवाद या ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं या पहुंचा दी जाती हैं स्टेम तक, तने तक या के पत्तों तक, जहाँ पे ये इनको मुख्तलिफ़ कामों के लिए यूज़ किया जाता है। Water is combined with carbon dioxide to form sugar by photosynthesis, and minerals are used in the manufacture of protein and other complex chemicals. पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है शुगर बनाने के लिए यानी कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, किसके ज़रिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। और मिनरल्स यूज्ड होती है प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चर्स के लिए और अदर ऐसे कॉम्प्लेक्स केमिकल्स के लिए, यानी कि मिनरल्स इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोटीन्स और दूसरे पेचीदा केमिकल्स बनाने के लिए। These end products are then transported to the other parts of the plants where they may be stored. फोटोसिंथेसिस के बाद जो हमारे पास खुराक बनी है उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट्स के अदर हिस्सों में और उनको यूज़ करते हैं न्यू टिश्यूज़ के ग्रोथ के लिए। वेस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट्स। पौधों में वेस्कुलर सिस्टम या नलियों का निज़ाम। सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट्स टू अनदर थ्रू अ सिस्टम ऑफ नैरो ट्यूब्स नोन एज वेस्कुलर टिश्यू। सब्सटेंसेस एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाती है पौधों के थ्रू सिस्टम ऑफ नैरो सिस्टम ट्यूब्स के ज़रिए, जिसे हम वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। वेस्कुलर These are two types of vascular tissue, xylem and phloem. There are यानी कि यहाँ पे दो vascular tissues हैं types उसके, xylem और phloem. Xylem is a tissue which is made up of tube called xylem vesicle. Xylem एक ऐसा टिश्यू है जो कि xylem vessel से मिलकर बना हुआ है। Xylem एक ऐसा टिश्यू है जो कि xylem vessel से मिलकर बना है। In tall trees, xylem vessels may be over 30 meters long. ज़ाइलम नलियाँ तकरीबन 30 मीटर लॉन्ग होती हैं। बड़े दरख्तों में ज़ाइलम वेसल्स फॉर्म अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम थ्रू विच वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स मूव फ्रॉम द रूट। ज़ाइलम वेसल्स क्या मुहैया करती है कि पौधे के तमाम हिस्सों तक पानी और हलशुदा नमकियात जड़ों से लेकर थ्रू द स्टेम तने के ज़रिए एंड इनटू द लीव्स पत्तों तक। Xylem form the hard woody skeleton of plants. Xylem पौधों का सख्त लकड़ीदार ढांचा बनाते हैं। Phloem is a tissue which is made up of long cells. Phloem एक ऐसा टिश्यू है जो कि लंबे खलियों से मिलकर बना है। The cross wall between the cells are perforated like a sieve, and so phloem tubes are also called sieve tubes. क्या बताया जा रहा है कि इसके दरमियान में मौजूद जो क्रॉस वॉल होते हैं वो दीवारें जो इनके बीच में सेल्स को मतलब क्रॉस करते हैं, वो एक जो कि सेल्स को काटी है सीव्स की तरह एक्ट करते हैं, खाली हिस्से की तरह एक्ट करते हैं, इसीलिए हम फ्लोएम टिश्यू को हम क्या कहते हैं? सीव्स ट्यूब। Sieve tubes form a transport system through which food made during photosynthesis move from the leaves. Sieves tubes एक ऐसा निज़ाम बनाते हैं जिसके ज़रिए से खुराक बनती है फोटोसिंथेसिस के दौरान और जो कि पत्तों से निकलती है टू द स्टोरेज एरिया सच एज रूट, और उन जगहों पर जाते हैं जहाँ पे उसे ज़ख़ीरा किया जाता है, जैसे कि रूट में, फ्रूट में, सीड्स में, फल और बीज में, एंड टू द ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ अ प्लांट्स, और पौधे के उगने वाली जगह यानी कि हिस्सों तक स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट।
यानी कि एब्जॉर्प्शन यानी कि जज़्ब करना, जड़ों का पानी को जज़्ब करना। द ऑब्जर्वेशन ऑफ सॉइल वाटर इज डन बाय द रूट हेयर्स विच अकर्स इन स्मॉल जोन। मिट्टी से पानी का जज़्ब होना रूट हेयर्स के ज़रिए होता है। रूट हेयर हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़े थे, जो कि एक स्मॉल जोन यानी कि एक रूट टिप से थोड़ा सा ऊपर के फासले पर एक छोटे से इलाके में पाए जाते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस बिहाइंड द रूट टिप ईच रूट हेयर इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ अ सेल। हर रूट हेयर एक सेल का एक हिस्सा होता है। हाउएवर द वास्ट नंबर ऑफ द रूट हेयर ब्रिंग्स अबाउट अ वेरी लार्ज इंक्रीज इन द एब्जॉर्बिंग एरिया ऑफ द रूट। बहुत थोड़ी तादाद में, बहुत कम तादाद में रूट हेयर्स जड़ के आसपास के एरिया में मौजूद पानी को जज़्ब करने की सलाहियत रखते हैं। वाटर विच इज़ ऑब्जर्व बाय द रूट हेयर पासिस फ्रॉम द सेल्स टू सेल। पानी जो रूट हेयर के ज़रिए से जज़्ब होता है, जो के पास होती है सेल से दूसरे सेल्स तक, until it reaches the xylem vessels in the center of the root। तो जब पानी इस जड़ों के ज़रिए रूट हेयर के ज़रिए अंदर होता है तो वह एक सेल से दूसरे सेल से गुज़रता हुआ यहाँ तक के रूट के सेंटर में मौजूद जाइलम्स तक पहुँच जाता है। इन प्लांट्स वाटर इज़ मेनली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम वेसल्स। पौधों में वाटर ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर जाइलम वेसल्स के ज़रिए होती है, विच आर अरेंज्ड, जो कि बहुत ही तरतीब वे में होती है, टू फॉर्म अ लॉन्ग कॉलम्स, जो कि बहुत लंबा कॉलम बनाते हैं, विच आर कंटिन्यूस फ्रॉम द रूट, जो कि पौधे की जड़ों से लगातार टू द टॉप ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर जड़ों की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो ऑफ वाटर थ्रू प्लांट्स। पौधों में पानी का बहाव। वाटर फ्लोज इन अ कंटिन्यूस स्ट्रीम थ्रू अ प्लांट। हमने देखा कि पानी को रूट्स ने कैसे ऑब्जर्व करके प्लांट्स को तक पहुंचा दिया। अब वो पानी प्लांट्स तक पहुंच गया है, प्लांट्स में मौजूद है, तो देखते हैं कि वो कैसे दूसरे पार्ट्स में फ़्लो करता है। इस पैराग्राफ में वाटर जो है फ़्लो होती है मुसलसल एक स्ट्रीम की तरह प्लांट्स में। It enters through the roots and flow up the xylem vessels of the root and stem to the leaves। ये जड़ में दाखिल होता है, वहाँ से बहता हुआ जाइलम के ज़रिए से रूट, स्टेम और पत्तों तक पहुँचता है। It diffuses out of stomata। Stomata are mainly found on the lower surface of the leaves। और ये डिफ्यूज़ के ज़रिए स्टोमेटा से निकलता है। स्टोमेटा जो कि पिछले क्लासेस में मैंने बहुत बार रिपीट किया है, ये पत्ते की निचली यानी कि लोअर सरफेस में पाए जाते हैं। एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इज़ द मेन फोर्स विच मूव्स वाटर थ्रू अ प्लांट। पानी का पत्ते में से एवापोरेट होकर निकल जाना वही फोर्स होती है जो कि पानी को पौधों के अंदर मूव करवाती है या कि हरकत करवाती है। दिस एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। इसी एवापोरेशन ऑफ वाटर, इसी पानी का पत्तों में से भाप बनकर निकल जाना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिपेंड्स। ऐसे फैक्टर्स जिस पे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिपेंड करता हो। विंड, द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज़ फास्टर एज द वाटर वेपर्स। विंड यानी कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन यानी कि पत्तों से पानी का एवापोरेट होना या निकल जाना तेज़ होता है जब वाटर वेपर्स बहुत तेज़ी से पत्तों के पास से गुजर जाती है, यानी कि जब हवा तेज़ होती है तो ट्रांसपायरेशन भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। टेम्परेचर में क्या बताया जा रहा है, ऑन यानी दर्जे हरारत, ऑन अ वार्म डे वाटर एवोपरेट फास्टर। जिस दिन गर्मी ज़्यादा होगी उस दिन
उस दिन ज़्यादा वाटर एवोपरेट होगा, यानी ज़्यादा बहुत ही तेज़ी से पानी की ज़रूरत होगी पौधों को। हाई टेम्परेचर में जो ट्रांसपायरेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। थर्ड वन, ह्यूमिडिटी, जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है ट्रांसपायरेशन रेट में, यानी कि ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, नमी। ऑन अ रेनी डे द एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इज स्लोअर, जो पानी जिस दिन बारिश हो जाती है उस दिन जो एवेपोरेशन ऑफ वाटर है वो बहुत ही स्लो हो जाती है, क्योंकि गर्मी नहीं है और हवा भी उतना ज़्यादा तेज़ नहीं चलता, तो मौसम बहुत ठंडा होता है। टाइम ऑफ द डे, दिन का वक्त क्या होता है कि स्टोमेटा आर ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड यूजुअली क्लोज एट नाइट। स्टोमेटा जो कि पौधे के निचली सतह पर मौजूद होते हैं वो दिन के टाइम खुले होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस अमल में आ जाता है, जबकि नाइट टाइम में वो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और एवापोरेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। इसी वजह से क्या कहते हैं कि डे टाइम में रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू द नाइट टाइम। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट इन ऑफ फूड इन प्लांट, अब खुराक की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है पौधों में, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट इन वाटर इन प्लांट्स। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स के बारे में इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं। Food substances are manufactured by the leaves and transported from there to other area by the phloem tissue. खुराक की जो चीज़ें होती हैं वो पत्ते बनाते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम देयर टू अदर एरियाज, यानी वहाँ से दूसरी जगहों पर पौधे के दूसरे पार्ट्स तक ट्रांसफ़र करते हैं। किसके ज़रिए, फोलियम टिश्यूज़ के ज़रिए। The transport of sugar and the other manufactured food substances from the leaves to storage areas and growing point is called translocation. प्लांट्स ने जो शुगर यानी कि ग्लूकोज बनाए हैं, उनके अलावा जितने भी सब्सटेंसेस है वो बनाए हैं, उनको लीव्स से उसके दूसरे पार्ट्स तक जो कि या तो ग्रो कर रहे हैं या तो स्टोर हो रहे हैं, तो वहाँ तक उन पार्ट्स तक क्या कहते हैं कि पहुँचाते हैं। उसी पहुँचाने प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। ग्लूकोज फॉर एग्जांपल मूव्स फ्रॉम द लीव्स वेयर इट इज़ मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के दौरान पत्ते में बनता है और उसको वहाँ से मूव किया जाता है अपवर्ड थ्रू द फोलियम सीव्स ट्यूब्स इन द स्टेम। उनको वो जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बन गया था, अब वो फ्लोएम सीव्स ट्यूब्स के ज़रिए से स्टेम के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाया जाता है, जहाँ पर डेवलपिंग लेयर्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, नए बनने वाले पत्ते होते हैं, फूल होते हैं और फ्रूट्स यानी कि फल होते हैं। इट आल्सो मूव्स डाउनवर्ड्स इन द ग्रोइंग रूट टिप, और इसके अलावा वो अपवर्ड यानी कि डाउनवर्ड की तरफ भी मूव करता है, जहाँ पे नए उगने वाली जड़ें पाए जाते हैं। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, अब गैस के जो तबादले होते हैं वो प्लांट्स में कैसे होते हैं। हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स पढ़ लिया, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स पढ़ लिया। अब देखते हैं कि पौधों में गैसों का तबादला कैसे होता है। ऑल प्लांट्स ब्रीथ थ्रू आउट द डे एंड नाइट। फॉर एग्जाम्पल दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तमाम पौधे ब्रीथ यानी सांस लेते हैं थ्रू द डे एंड नाइट। दे टेक इन ये क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। दिन में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम हाउएवर द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रीन प्लांट इज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन। दूसरे एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ग्रीन के टाइम ग्रीन प्लांट्स क्या कहते हैं, उसे इनटेक करते हैं
और उस पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और उससे क्या किस में चेंज करते हैं, ऑक्सीजन में चेंज करते हैं। हिंस रिस्पायरेशंस में नॉट बी नोटिसेबल, यहाँ पे रिस्पायरेशन को ज़्यादा नोटिस नहीं किया है। एटमॉस्फेरिक एयर एंटर्स द लीव्स ऑफ द ग्रीन प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा दैट यूजुअली अकर्स अबंडेंटली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द मोस्ट लीफ, जो ज़्यादातर पत्तों की निचली सतह पर बहुत ज़्यादा तौर पर पाए जाते हैं, यानी कि स्टोमेटा। तो क्या कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक एयर इंटर होती है उसी लीव्स के अंदर। व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, जब स्टोमेटा ओपन होती है, एयर पासिस थ्रू स्टेम, हवा उसके अंदर से जाती है, एंड इंटर द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द लीव्स, और पत्तों के उस खाली जगहों पे अंदर जाते हैं। ऑल ऑफ विच आर कनेक्टेड विद द अनदर, जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। द ऑक्सीजन ऑफ दिस एयर देन डिफ्यूजेज into the cells of the leaves। अब जो ऑक्सीजन हवा में है वो डिफ्यूज़ हो जाती है सेल के अंदर एंड यूज फॉर रिस्पायरेशन, और इसी ऑक्सीजन को किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिस्पायरेशन के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर मटेरियल आर ऑक्सीडाइज्ड, कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरे मटेरियल्स की ब्रेकडाउन होती है, यानी कि ऑक्सीडाइज किया जाता है टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तब्दील किया जाता है, और एनर्जी इज़ रिलीज, और एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, यानी कि इस प्रोसेस में एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज़ हो जाती है। पेज नंबर 24 में क्या बताया जा रहा है, द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ फॉर्म डिफ्यूजेस फ्रॉम द लीफ सेल्स इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड फाइनली एस्केप थ्रू द स्टोमेटा इनटू द सराउंडिंग एरिया। अब जब हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड बन गई पौधे के अंदर, अब वो डिफ्यूज़ करके लीफ सेल्स से दोबारा इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी कि सेल्स के बिटवीन जो एम्प्टी स्पेसेस होते थे वहाँ पे आ जाते हैं, एंड फाइनली बाहर निकल जाती है स्टोमेटा के ज़रिए उसी हवा के अंदर जो कि इर्द गिर्द होती है स्टोमेटा के ज़रिए। A portion of it may be retained in the cells and used for photosynthesis। इसका एक हिस्सा वापस सेल्स के अंदर ले लिया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होता है, यानी कि इस्तेमाल होती है। Growing areas such as burrs, germinating seeds, and the stem and root tip respire actively। वो एरिया जहाँ जो कि उगने वाली एरियाज़ होते हैं, नए खलियाँ उगते हैं, वहाँ से नए जो बीज जर्मिनेट होते हैं, और जो नए स्टेम और रूट वगैरह के जो वो निकलते हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं, रिस्पायरेशन हमेशा एक्टिव होती है। ट्रांसपायरेशन वो डे टाइम करते हैं और रिस्पायरेशन नाइट टाइम करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, अब जो ज़रूरियात है जो कि बहुत ख़ास ज़रूरियात और अहमियत होती है ट्रांसपायरेशन की। द ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज ट्रांसपायरेशन का अमल बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द लीफ, क्योंकि ये पानी और नमकीन को मिट्टी से लेकर पत्तों तक पहुंचाते हैं। इट गिव्स द सेल टर्जिड फॉर्म सो दैट दे कैन सपोर्ट द प्लांट, ये पौधे के सेल्स को सख्त रखता है ताकि वो प्लांट्स को सपोर्ट कर सकें, यानी कि पौधे को सहारा दे सके। द एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स कीप्स देम कूल इन हॉट वाटर, तो वही एवापोरेशन ऑफ वाटर जो पत्तों से वाटर का निकल जाना गर्मी के मौसम में पौधों को क्या करते हैं, कूल रखते हैं, यानी कि ठंडा रखते हैं। होप सो बच्चों क्लास 7 आप लोगों को यूनिट 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियोस को अगेन एंड अगेन रिपीट करें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्लास हमारा यूनिट 3 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर्स के एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे।